इस वीडियो में हमारे पास Oppo का Reno 12 5G है और आप इस फोन को जैसे ही पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। आप इस फीचर को किस तरह से ऑन कर सकते हो? अगर कभी भी फोन की फ्लैश लाइट ऑन करना चाहते हो तो फोन का वॉल्यूम डाउन बटन आप प्रेस कराइए तो फोन की फ्लैश लाइट भी ऑन हो जाएगी। आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। स्क्रीन को लॉक करना है तो स्क्रीन को डबल टैप करा के लॉक कर सकते हो, डबल टैप करा के स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। ये भी फीचर इस फोन में आपको मिल जाता है। कभी भी इस फोन का फास्ट कैमरा ऐप ओपन करना चाहते हो तो स्क्रीन ऑफ होगी आपकी, आपको वो बनाना होगा तो आपके फोन का कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। आप इसको भी सेटअप कर पाओगे। कभी भी फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए बी बनाने से फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, इसको भी सेटअप कर पाओगे। ये बना दीजिए तो आपका फोन का जो YouTube ऐप है वो ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आपको एक और फीचर देखने को मिल जाता है। आप अपने फोन का AI जेस्चर की मदद से इस तरह से स्क्रीन को स्क्रॉल एंड डाउन कर सकते हैं, ये फीचर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको स्मार्ट कॉल आंसरिंग फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हिडन फीचर्स फोन में आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में जानेंगे इस फोन की टॉप 65 प्लस टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग हिडन फीचरों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन में आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर देखने को मिलता है, जिसमें आप ऊपर की एप्लीकेशन नीचे की साइड में इस तरह से ला पाएंगे और फिर कोई भी एप्लीकेशन नीचे से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि वन हैंड से फोन यूज कर रहे हैं तो ऐप ऊपर वाले आप एक्सेस नहीं कर पा रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करा के कोई भी एप्लीकेशन आप नीचे से ही एक्सेस कर पाएंगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोर पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको आइकन पुल डाउन जैसा देखने को मिल जाएगा, इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। इस फोन की स्क्रीन को आप लॉक कर सकते हो, जिसके लिए आप स्क्रीन पर डबल टैप कराओगे स्क्रीन लॉक हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोर पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको डबल टैप टू लॉक वाला फीचर ऑन कर देना है। अब स्क्रीन को लॉक करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप कराकर स्क्रीन को आप लॉक कर सकते हो। आप इस फोन में काफी डिफरेंट तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि नॉर्मली स्क्रीनशॉट आप 3 फिंगर से डाउन करने पर ले पाओगे, बट इसके अलावा आपको फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करना है, तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस फोन में आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट का भी फीचर देखने को मिल जाता है। कभी भी लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको चले जाना है लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में, फिर नॉर्मली स्क्रीनशॉट को क्लिक करके स्क्रॉल कर पे क्लिक कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपको कितना स्क्रॉल करना है, आप चाहे तो अपने फिंगर से भी इसको स्क्रॉल करा के लॉन्ग बना सकते हैं। इस फोन में आपको क्रॉप स्क्रीनशॉट का भी फीचर देखने को मिल जाता है। कभी भी आपको केवल इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए, मतलब आपके हिसाब से आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीन पर 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करके रखिए। अब जिस साइड का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए वो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो, तो क्रॉप स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से बन जाएगा। इस फोन में आपको सर्कल टाइप स्क्रीनशॉट का ही फीचर देखने को मिल जाता है। किसी टाइम आपको गोल टाइप स्क्रीनशॉट चाहिए, स्क्रीन पर 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करके रखिए। अब बीच वाले जो ऑप्शन देखने को मिलेगा उसको सेलेक्ट कीजिए। फिर इस तरह से आप गोल टाइप स्क्रीनशॉट भी इस फॉर्म में बना पाओगे। आप चाहे तो इस फॉर्म में अपने फिंगर से स्क्रीनशॉट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करना होगा। अब इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने को जिस एरिया का स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो वो यहाँ पर कुछ इस तरह से बना के सेव कर दीजिए। तो इस तरह से भी इस फोन में स्क्रीनशॉट आप बना सकते हो कि स्क्रीन पर आप 2 ऐप्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि किसी टाइम आपको YouTube एप्लीकेशन के साथ दूसरा एप्लीकेशन भी यूज करना है तो पहले एक एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, फिर 3 फिंगर से इस तरह से कर दीजिए। फिर आपको दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना है जो भी आप यूज करना चाहते हैं, 2 ऐप एक साथ, तो आप देखोगे 2 एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। किसी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस तरह से किसी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में भी ओपन करा सकते हैं। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का भी फीचर देखने को मिल जाता है। किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में यूज करने के लिए पहले उसको ऑन करना होता है, फिर रीसेंट बटन को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। फ्लोटिंग विंडो देखने को मिल जाएगा, इस पर टैप कीजिए। अब यहाँ पर टैप करा के आप इसको इस तरह से देख पाओगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिसाइज हो जाता है एंड बैकग्राउंड में किसी और एप्लीकेशन को भी आप इस तरह से ओपन करा सकते हो। तो यहाँ पे आपके 2 एप्लीकेशन एक साथ एक्सेस हो जाते हैं। अब चाहे आप 3 ऐप को एक साथ एक्सेस करना तो आप इस तरह से ओपन कराने के बाद फिर 3 फिंगर से आप कर दीजिए, फिर किसी और एप्लीकेशन को भी आप ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 ऐप्स आपके एक साथ इस फोन में एक्सेस हो जाते हैं। तो काफी पावरफुल फोन है, आप 3 ऐपों को एक साथ यहाँ पर यूज कर पाओगे। इस फोन में आप किसी भी ऐप्स का रीनेम कर सकते हो। अब जैसे कि प्ले स्टोर आपको अपने नाम से शो कराना है तो इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखिए, एडिट आइकन पर क्लिक कीजिए। जिस भी नाम से आपको प्ले स्टोर शो कराना है या फिर कोई भी और एप्लीकेशन आपको अपने नाम से शो कराना हो या फिर कोई भी नाम आप रीनेम करना चाहो तो यहाँ पर टैप करके उसको सेव कर दीजिए। तो इस तरह से किसी भी ऐप्स का आप इस फोन में रीनेम कर सकते हो। इस फोन में आपको डुअल ऐप का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कभी भी आपको डुअल ऐप यूज करना हो इस फोन के अंदर तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पे आपको देखने को मिल जाएगा ऐप्स, इस पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऐप एक्सप्लोरर, इस पर क्लिक करके यहाँ पे वो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जो इस फोन में आप डुअल यूज कर सकते हो। इस फोन के रिसेंट में जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे होते हैं तो जिनमें आप जो भी कंटेंट यूज कर रहे थे वो कंटेंट आपको शो होता हुआ नजर आता है। आप यहाँ पे चाहें तो किसी भी एप्स का कंटेंट हाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद हाइड कंटेंट देखने को मिल जाएगा, इस पर टैप कर दीजिए। इसका कंटेंट अब शो नहीं होगा क्या आप कंटेंट यूज कर रहे थे किस एप्स के अंदर।
इस फोन में जब आप इंटरनेट का यूज करेंगे तो उसका स्पीड भी आपको पता चलता रहेगा। आप जान सकते हैं इस फोन के स्टेटस बार में इंटरनेट का स्पीड कितना है। तो इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा, फिर स्टेटस बार पर अब यहाँ आपको रियल टाइम नेटवर्क स्पीड ऑन कर देना है। आपके फोन का इंटरनेट स्पीड अब आपके फोन के स्टेटस बार में शो हो जाता है। यहाँ चाहे तो आप बैटरी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज को भी शो करा सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर टैप करके आप बैटरी स्टाइल कुछ इस तरह से शो करा पाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो बैटरी स्टाइल को यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, जिसमें आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड लूप 3 तरह से बैटरी स्टाइल को यहाँ पर शो करा सकते हो। इस फोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी मिल जाएगा, जिसके आप बहुत आसानी से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उसको ऑन करा सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक कीजिए। यहाँ इस फीचर को ऑन करने के बाद आपको बहुत तरह के यहाँ पे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आप इमोजी वगैरह एंड डिजिटल क्लॉक्स, एनालॉग क्लॉक्स वगैरह सेटअप कर सकते हो। नोटिफिकेशन किस तरह का आना चाहिए वो सब सेटअप कर पाओगे। यहाँ से जब आप एक स्टेप वापस आएंगे तो स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे जो आइकन्स होते हैं उनका आप यहाँ पे चाहें तो स्टाइल चेंज कर सकते हैं, 3 डिफरेंट स्टाइल भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो कस्टम पर क्लिक करके डिफरेंट शेप इनको दे सकते हैं। आप चाहें तो जो बैकग्राउंड इनका देखने को मिलता है उसको भी आप रिसाइज कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। अगर आप चाहें तो जो नेम देखने को मिलता है उसको भी आप चाहें तो यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। ये काफी अच्छा फीचर मिल जाएगा। आपके फोन के जो कंट्रोल सेंटर में कलर आपको देखने को मिल रहा है, इसका शेप चेंज करना, कलर चेंज करना, सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसके लिए आप कलर्स पर क्लिक करके यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा आपके वॉलपेपर में जो भी कलर है उनको भी आप चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट करा सकते हो। एक स्टेप यहाँ से वापस आने के बाद आपको एक क्विक सेटिंग पर क्लिक करना होगा, जिसमें आप जो शेप देख पा रहे हो यहाँ पे आप वो शेप चेंज कर सकते हो। तो डिफरेंट तरीके के यहाँ पे शेप भी देखने को मिल जाएंगे, जिस शेप में आप इन आइकन्स को देखना चाहते हो वो भी अप्लाई कर सकते हो। इस फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, तो फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आप यहाँ पर आके इनको चेंज कर सकते हो। तो काफी डिफरेंट एनिमेशन है, आप चाहे तो यहाँ पे आके बदल सकते हैं। इस फोन में आपको एज लाइटिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो फोन की एज लाइट आपको ऑन हो जाएगी, तो यहाँ पे आप क्लिक करा के उसको ऑन करा सकते हैं। इस फोन में बहुत सारे एआई फीचर देखने को मिल जाते हैं, तो एआई यूज करने के लिए इस फोन की जो गैलरी रहेगी उसमें काफी बेस्ट फीचर मिल जाएंगे। जैसे कि आपको कोई भी फोटो में से किसी सब्जेक्ट को रिमूव करना हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक एरिया में आपने फोटो क्लिक किया तो इसमें से आप किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए एडिट आइकन पर क्लिक करने के बाद एआई इरेज का फीचर देखने को मिल जाएगा। इस पर टैप कीजिए, जिसको भी आप इरेज करना चाहते हैं यहाँ पर उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक ये उसके लिए डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत आसानी से उसको रिमूव कर देता है। तो अब आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह का फोटो एकदम क्लियर, जिसमें आप किसी को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इस फोन में एक और फीचर आपको देखने को मिल जाता है, जब भी आप किसी का भी बैकग्राउंड इरेज करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखना होगा, जिसका भी आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका बैकग्राउंड इरेज हो जाता है। इसको सेव कर सकते हैं, स्टिकर में यूज कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको कैमरे के अंदर 2 फीचर देखने को मिल जाते हैं शूटिंग मेथड के, जिनको आप ऑन करा सकते हो। स्क्रीन पर टैप करके आप फोटो को क्लिक कर सकते हो और इस तरह से पाम दिखाएंगे, तब भी आप इस फोन में फोटो को ले पाएंगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको शूटिंग मेथड पर क्लिक करके दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप ऑन करा सकते हो। अब कभी भी आप इस तरह से पाम दिखाएंगे इस फोन पर तो आपका फोटो क्लिक हो जाएगा, या फिर आप स्क्रीन पर टैप कर दीजिए, तब भी आप इस फोन में फोटो को क्लिक कर पाएंगे। इस फोन में आपको रेस टू वेक का फीचर देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको रेस टू वेक का फीचर मिल जाएगा, इसको आपको ऑन कर देना है। ये डिसेबल मिलेगा, इसको ऑन कर दीजिए। अब जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन ऑन हो जाएगा। आप चाहें तो डबल टैप करके भी इस फोन की स्क्रीन को ऑन करा सकते हो, जिसके लिए आप इस फीचर को यहाँ से ऑन कर लीजिए। अब आप स्क्रीन को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करा के स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। इस फोन में बाय डिफॉल्ट के अंदर जो आपका एंड्रॉइड है वो सेट किया देखने को मिलता है। किसी को तो ये पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता, तो आप चाहें तो इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। होम स्क्रीन मोड पर क्लिक करने के बाद आपको स्टैंडर्ड का भी फीचर देखने को मिल जाएगा, जिसमें सभी एप्लीकेशन आपकी होम स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहें एंड्रॉइड का यूज करना तो वो भी इस फोन में फीचर देखने को मिल जाता है। अब सभी एप्स आपकी होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक और फीचर देखने को मिल जाएगा, जब आप पेज को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप ट्रांजिशन को सेट कर सकते हैं। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच करने के बाद आपको ट्रांजिशन देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आप डिफरेंट तरीके से जो आपके स्क्रीन इफेक्ट्स है वो आपको मिल जाएगा। इसको आप अप्लाई करा सकते हैं। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन एंड जेस्चर नेविगेशन यूज करने के दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे 3 बटन नेविगेशन यूज करते हैं तो यहाँ पे आप एप्स को भी स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आप 2 एप्लीकेशन बैकग्राउंड के अंदर यूज कर रहे हैं तो इस तरह से डबल टैप करा के आप स्विच भी कर सकते हैं। बहुत फास्ट आप डबल टैप कराएंगे तो ये एप्लीकेशन स्विच भी हो जाते हैं। अगर आप जेस्चर नेविगेशन का यूज करते हैं तो इसके लिए आप सेट करेंगे फोन की सेटिंग में जाने के बाद, तो यहाँ पे आपको
सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा सिस्टम नेविगेशन। यहाँ क्लिक करने के बाद जेस्चर का यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको स्विच टू प्रीव्यू एप्स के लिए ऑन कर देना है। अब बैकग्राउंड के अंदर जितने भी ऐप का आप यूज कर रहे थे यहाँ पे आप टैप करा के इस तरह से इनको स्विच भी कर सकते हैं। तो ये भी फीचर्स फोन में आपको जेस्चर की मदद से देखने को मिल जाता है। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का ही फीचर देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ पर ओपन करा सकते हैं। वापस आ जाइए यहाँ से थोड़ा सा, वापस आने के बाद एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वन हैंडेड मोड का फीचर देखने को मिल जाएगा। इस पर टैप करके इसको ऑन कर दीजिए। अब कभी फोन आपको वन हैंड से यूज करना है तो सिंपल वन फिंगर से इस तरह से आपको डाउन करना पड़ेगा, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ओपन हो जाता है। इस फोन में आपको क्विक लॉन्च का फीचर देखने को मिलता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, तो उसकी मदद से आप डायरेक्टली किसी भी एप्स को भी एक्सेस करा सकते हो अनलॉक कराते साथ साथ। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एंड इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ से आप करेंगे यहाँ से स्क्रॉल, आपको क्विक लॉन्च का फीचर मिलेगा, इस पर टैप करके इसको ऑन कीजिए। एडिट आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ फंक्शन को सेट कर सकते हो। एप्स पर क्लिक करने के बाद फोन के सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। किस ऐप को आप एक्सेस करना चाहते हो लॉक स्क्रीन से उसको ऑन कर लीजिए। अब करना क्या है, स्क्रीन लॉक है आपकी, स्क्रीन अनलॉक करने के लिए साथ साथ आपको फिंगरप्रिंट टच कराना है और टैप एंड होल्ड करके रखना है। फिर इस तरह से एप्लीकेशन हो जाएंगे, इसके ऊपर आपको टैप करना है जो भी एप्लीकेशन एक्सेस करना है, तो आपकी वही एप्लीकेशन यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है। इस फोन में आपको बाय डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। अगर कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करना चाहते हो तो फोन के डायलर को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर जाइए। यहाँ आपको कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी, जिसको आप यहाँ से अननोन नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्ड ऑन करा सकते हो। अगर आप कॉल को रिकॉर्ड करते हैं तो कॉल अनाउंसमेंट सुनाई देता है, आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके उसको भी डिसेबल कर सकते हैं। इस फोन में आपको रिपेयर मोड देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर कभी भी फोन अपना आप सर्विस सेंटर पर जमा करते हैं तो आप रिपेयर मोड को लगा देंगे तो फोन का जो भी डेटा रहेगा वो लीकेज होने से बच सकता है। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आपका सिस्टम अपडेट है वाला फीचर, इस पर टैप कीजिए। रिपेयर मोड को यहाँ से ऑन करके इस फीचर को ऑन कर दीजिए। इस फोन में आपको रैम प्लस का फीचर भी देखने को मिलता है, जैसे कि आपके फोन का 8GB रैम है तो आप 8GB रैम और भी इस फोन के अंदर बढ़ा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पे आपका फोन का जो अबाउट है उस पर टैप करना होगा। आपका रैम सेक्शन है, इस पर टैप करके आप कितनी GB रैम इस फोन में और बढ़ाना चाहते हो उसको इस तरह से ओपन कर लीजिए। इसके बाद फोन को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, आपकी फोन की रैम मेमोरी प्लस हो जाती है। आप इस फोन की वॉल्यूम डाउन बटन से इस फोन की फ्लैश लाइट को भी ऑन करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। या क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा जेस्चर एंड मोशन, सिंपल यहाँ पर टैप करना है। अब आपको अगर वॉल्यूम डाउन बटन से फ्लैश लाइट ऑन करना है तो इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब लॉक स्क्रीन से वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इस फोन में आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, जिनका यूज करके इस फोन की कॉल को आप स्मार्ट बना सकते हो। फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करने पे आपको जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर। इस फीचर को ऑन करके सभी टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ कर दीजिए। अब कभी भी आपके फोन पे कॉल आता है उसको आंसर करने के लिए स्क्रीन पर टैप करने की जरूरत नहीं रहती, सिंपल रिंग होते फोन को कान की ओर ले जाइए, ऑटोमेटिक कॉल आंसर हो जाती है। एक और फीचर आपको देखने को मिलेगा ऑटो स्विच टू रिसीव का। इस फीचर को ऑन करने पर आप किसी भी नंबर से हैंड फ्री पे बात कर रहे हैं और आप हैंड फ्री फोन अगर कान की ओर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक कान वाले रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाती है। 50 मिनट इनकमिंग कॉल का फीचर देखने को मिलेगा। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो किसी भी नंबर से कॉल आ रही है तो फोन को फ्लिप कर देंगे तो कॉल आपकी म्यूट हो जाएगी। इस फोन में आपको AI जेस्चर फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर टैप करा के देख सकते हो, जिसमें आप कॉल को आंसर करा सकते हो, कॉल को कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें आप 20 से 40 सेंटीमीटर की दूरी से आप इस तरह से हैंड दिखाएंगे, कॉल आंसर हो जाएगी। एंड लर्न पर क्लिक करके और भी बहुत आसानी से इसको आप जान सकते हो, इसके बारे में समझ सकते हो। इस फोन की स्क्रीन को आप स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हो, जिसके लिए आपको AI जैसा फीचर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर टैप करने के बाद किस किस पर ये सपोर्ट करेगा वो यहाँ पे एप्लीकेशन देख पा रहे हो, जिसमें फेसबुक एंड यूट्यूब के लिए काम करता है। तो दोनों ही फीचरों में आप इस तरह से स्क्रीन को अप एंड डाउन करा सकते हो। एक स्टेप और यहाँ से वापस आएंगे, यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर देखने को मिल जाएंगे। इन पर टैप करके यहाँ पर कुछ फीचर इस तरह से डिसेबल देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको कभी भी कैमरा एप्लीकेशन ओपन करना है ओ बनाने से तो आप इस फीचर को ऑन करा सकते हैं। बी बनाने से फ्लैश लाइट को आप ऑन करा सकते हैं, जिसके लिए इस फीचर को ऑन कीजिए। स्क्रीन ऑफ होने पर आप बी स्वाइप करके फ्लैश लाइट को भी ऑन करा सकते हो, कैमरा ऐप को भी ओपन कर सकते हो। स्क्रीन को विदाउट अनलॉक किए अगर आपको कभी भी गाना प्ले करना हो तो म्यूजिक कंट्रोल को ओपन करा के आप 2 फिंगर से डाउन करेंगे तो आपका गाना प्ले हो जाएगा फोन के अंदर। एंड इस तरह से क्लिक करने पे गाने को नेक्स्ट कर सकते हो। इस तरह से टैप करके गाने को प्ले बैक भी कर सकते हो। नीचे की साइड में आपको मोर जेस्चर फीचर देखने को मिल जाएंगे।
जिनमें आप ए से क्या सेट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन को अनलॉक करना, किसी को कॉल लगाना या फिर अपना फेवरेट एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना। तो जो भी एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज करते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। अब लॉक स्क्रीन से जैसे आप ए को टाइप करेंगे तो वही एप्लीकेशन आपका एक्सेस हो जाएगा। आपको एम और डब्ल्यू का भी फीचर देखने को मिल जाएगा, इनको भी आप सेटअप यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मिलते कुछ अमेजिंग फीचर्स फोन के अंदर जिनके बारे में इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।